हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल। आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग और रीजनिंग में हम आज पहला वीडियो बना रहे हैं और रीजनिंग को आप तर्क शक्ति भी बोलते हैं। तर्क शक्ति में आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है ना। अब इसमें होना क्या है वो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं आपको इसमें ये समझाऊंगा कि ए को बी सी डी ऐसे वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, ए बी सी डी वाले, उनको समझाऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा पेपरों में ए बी सी डी ई ऐसे करके पूरी सीरीज़ आती है और ये बोला जाता है कि अगर ए को हम 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, सी को 3 4 और ई को 5 बोलते हैं, तो बताइए ओ को क्या बोलेंगे, है ना। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इनमें सीरीज़ भी बनती है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप बहुत मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। तो आज के बाद आप वो कन्फ्यूज़न भूल जाएंगे। ए को बी को सी को क्या बोलते हैं आप देखते बताओगे कि क्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम है मनीष, मुझे मालूम है इसको 13 बोलते हैं, इसे 1 बोलते हैं, इसे एन को 14 बोलते हैं, इसे 9 बोलते हैं, इसे 19 बोलते हैं, इसे 8 बोलते हैं एच को। ये मुझे रटा हुआ है ना, ये रटा क्या है, इसको मैंने सीखा है ट्रिक से, इसलिए मुझे याद है। आज आप भी ऐसे सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, इनके अपोजिट वर्ड्स भी आते हैं। इसकी एक लॉन्ग मेथड है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, है ना, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, है ना। मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, देखिएगा। अब ये कुछ लोग बोलते हैं ए इसका अपोजिट होता है, फिर बी इसका सी, फिर डी ई एफ, यूँ ही इसको वापस अपन ले जाएंगे और यहाँ पर ए के पास जेड खत्म होगा, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही लेंदी है, इसको आप समझेंगे तो आप कंफ्यूज ज़्यादा होंगे, इसलिए दूसरा मेथड है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए ए बी सी डी ई, यहाँ तक तो आपको याद ही रहता है कि 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, 4 होता है, ये 5 होता है, ठीक। इसके आगे आपको ये भी मालूम होता है कि लास्ट में एक्स वाई जेड आता है, और एक्स वाई जेड जो आता है वो 24 25 और 26 होते हैं। टोटल नंबर जो होते हैं ना वो होते हैं 26 अल्फ़ाबेट में, ठीक। तो अब हमको याद करना है कि ए को बी को सी को डी को क्या बोलना है। हमारा मेन मोटो तो यही था, हमको ये समझ में आ गया। अब हम इनको ट्रिक से याद करेंगे और कभी भूलेंगे नहीं। चलिए ट्रिक शुरू करते हैं, बड़ी बात नहीं है। देखिए, मान लीजिए ये ए है, ठीक है, इसको सीधा रख लो, नहीं तो आप लोग को वीडियो ख़राब दिखेगा। ए, ये तो आपको याद ही है कि 1 है, ऐसे ही बी भी याद है ना। यहाँ तक हम कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं, हमें याद रहता है। ये 4 पर है और ई जो है 5 पर है। इसकी एक ट्रिक भी है जिसको इजोटी बोलते हैं, है ना। मैं इससे भी नहीं समझाऊंगा। इजोटी में क्या होता है, ये 5-5 के अंतराल पर होते हैं, तो 5 10 15 20 और 25। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, है ना। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है कि मेरे मेथड बहुत बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है मुझको, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। आप समझिए, हमको ई तक याद करने की ज़रूरत नहीं है, एफ से शुरू करते हैं। ये एफ है, एफ को मैंने क्या कर दिया, उल्टा बना दिया, और इसी उल्टे एफ को ऐसे करके इसको जोड़ दिया, क्या बन गई, ये 6 बन गया। तो एफ की वैल्यू क्या हो गई, 6। जी को मैंने यूं बनाया और ये 7 बनाया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 7, G7 हो गया। आ रहा है ना समझ में, हैट्रिक। देन एच को बनाया और ऐसे कर दिया,
क्या बन गया, 8 बन गया। आई, इसको कर्सिव में कैसे लिखते हैं, ऐसे कुछ, कर्सिव का आई 9 जैसा बनता है ना, ऐसे याद हो गया। चलिए जे की बात करते हैं। जे में एक ऐसी डंडी है और फिर ये गोल घूमता है, ठीक है, तो ये 1 है और ये 0 है, यानी ये 10 है। फिर उसके बाद जे के बाद क्या आता है, के आता है। के को 1 कैसा किया, देन ऐसा कर दिया, ये क्या हुआ 1 और 1 11, ऐसे ये भी याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं के बाद जे के एल, एल ऐसे किया, एल में 1 लिखा और ये 2 बना दिया। फिर से देखिए 1 किया और ये 2 बना दिया, क्या हो गया, ये एल हो गया। ठीक, एल के बाद क्या आता है, 12 के बाद आता है 13, 13 मतलब एम। कैसे याद रखेंगे, ये 1 है और ये ऊपर 3 है, ये 1 है और ये ऊपर 3 है, तो क्या हो गया 13, एम से 13 हो गया। एन, एन मतलब 14, कैसे करोगे इसको समझिए, 1 है और ये है 4, ये है 4, ये 1 है और ये है 4, तो 4 को मैं कैसे बना रहा हूँ, ऐसा ऐसा बना रहा हूँ 4, ठीक है। फिर से देखिए n 4, तो ये हो गया 14, ठीक है। 14 के बाद क्या होता है, 15 बनाना है। चलिए 15 के लिए इधर बना देता हूँ मैं, 15 होता है O, इसको आपको याद करना पड़ेगा इजोटी से, ठीक है, इजोटी में आता है। देन उसके बाद क्या होता है P, ये 1 है और ये उल्टा 6 है, 6 को ऐसा कर दोगे तो 16। P के बाद क्या आता है Q, तो ये O है और ये हो गया Q, ये O है और ये ऐसा हो जाता है तो Q बन जाता है, तो ये 7 है, यानी 1 और 7 17। Q के बाद क्या आता है R, R4, R से आपको याद आना है, R बोलने में याद आएगा, R से 18, तो एक तो ये हो जाएगा। फिर R के बाद वैसे आप R को अगर ये टोटल मिला दो ऐसा, जैसे कि ये R है और इसको ऐसा कर दो तो ये 18 जैसा नहीं दिखता, ऐसे भी याद कर सकते, लेकिन R से ऐसे याद रखिए, R for 18 है ना, जैसे T for 20 याद रखना, T20 मैच होते हैं ना, वैसे R 18 हो गया। R के बाद क्या था, 18 के बाद 19 आता है, तो 19 क्या होता है हमारा S होता है, S होता है। कैसे याद रखेंगे, ये S बनाया और ऐसी एक लाइन खींच दी और इसके आगे भी खींच दिया। क्या किया मैंने, ये S बनाया, उसमें एक लाइन खींची, आगे बना दिया, तो क्या हो गया 19, ठीक है, ऐसे याद रखो 19 को। देन 19 के बाद क्या होता है, T20 मैचेस होते हैं, इसको सीधे सीधे याद रखना है, जैसे इसको याद रखना है वैसे ही हमारे R वाले को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया T20, थोड़ा गुचड़ पुचड़ हो रहा है लेकिन आपको याद रह जाएगा। और चलते हैं आगे, T20 के बाद, T के बाद 21 है ना, अब 21 पे कौन आता है ये आपको याद रखना है। तो T के बाद आता है U, ठीक है, और U होता है 21। हम क्या बोलते हैं कि तुम मेरे से मतलब कितने भी हो लेकिन वो मेरे से 20 है और मैं तुमसे 21 हूँ, तो U यानी तुम, है ना, तो आपको याद रखना है किसी दूसरे की बात कर रहे हैं U, तो U से तुम मेरे से, मैं 20 हूँ तो तुम मेरे से क्या हो 21 हो, इससे इसको याद रखना है। U के बाद क्या आता है भाई, 21 के बाद 22 आता है, 22 है V, ये प्रोनाउंस करने में B जैसा होता है लेकिन ये V होता है। B की वैल्यू कितनी है हमें याद है, B की वैल्यू है 2, तो ये उनके बड़े भैया हैं, तो ये हो जाएंगे 22, ठीक है। V के बाद कौन आता है, V के बाद आता है हमारा 23 यानी W, ये M के बड़े भैया हैं। M कितना था 1 और 3, ऐसा किया था ना, तो हमको याद है 13 है, तो ये कितने हो जाएंगे, उनके अपोजिट हो जाएंगे तो थोड़ा सा बढ़ जाएंगे, ये 23 हो जाएंगे, 23, ये 13 था M का अपोजिट 23, और फिर 23 के बाद X Y Z, तो हमको 24, 25 और 26 याद ही है। इसी चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। बाकी आप ऐसा कर सकते हैं, अगर कभी पीछे से आगे से पढ़ने का जाए तो 27 में से अगर पीछे से कोई सी वैल्यू पता करनी हो तो उसमें से माइनस कर देना। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए, एक नाम लिखता हूं मैं यहाँ पे,
आशा। तो आप बताइए क्या वैल्यू, ए की वैल्यू मालूम है 1, इस वाली की भी मालूम है 1, एस की वैल्यू मैंने आपको बताया कि इसमें ऐसी लाइन खींच दी थी, तो ये क्या हो जाएगा 19, है ना। 9 तो आई की वैल्यू थी, वरना आप सोचेंगे वो, तो ये तो इसकी वैल्यू है, तो इसको 19 कर दिया, एच को मैंने यू मिला दिया था, तो ये 18 हो गया, तो ये बन गया ना वर्ड। ऐसे ही आप कोई और नाम लीजिए, आप नाम लीजिए जैसे कि पी को क्या बोला था, तो मैंने पी में यहाँ पे 16 बना दिया था, तो 16 हो जाएगा। ऐसे याद रखना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को यूट्यूब लाइब्रेरी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।